हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अब हम देखने वाले हैं कि मॉडल्स वगैरह कैसे बनाया जाए, राउट्स वगैरह को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, हम लोग स्कीमा वगैरह कैसे ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, अपना खुद का टेबल बनाएंगे, वहाँ पे डाटा को स्टोर करेंगे, ना कि लोकल में डाटा रखेंगे। और जब भी क्रिएट करेंगे कुछ ना कुछ अपेंड करना पड़ता है अभी के लिए। वो सब नहीं देखने वाले हैं, डायरेक्ट डाटाबेस में डाटा स्टोर करेंगे, वहाँ से डाटा फेच करके दिखाएंगे। ठीक है। ये रहा, मतलब आज का वीडियो इसके ऊपर ही होने वाला है। ठीक है। तो प्लीज शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब क्या करते हैं ना, अब चलते हैं मॉडल्स में। ठीक है। तो मॉडल्स में यहाँ पे हमने देख लिया था कि डॉट एनवी वगैरह कॉन्फ़िग वगैरह की सेटअप कर दिया था, डेटाबेस वगैरह की भी, सेशन वगैरह की भी, ये सब देख लिया था हमने। अब चलते हैं डायरेक्ट मॉडल्स में। और अपने को मॉडल्स बनाना है एम्प्लॉय का, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉय के ऊपर थोड़ा ऑपरेशन अभी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, बाद में हम देखेंगे। ठीक है। तो अब के लिए हम लोग लेके चलते हैं एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय में सीधा यहाँ पे एम्प्लॉय करता हूँ। ठीक है। या तो ऐसे कर सकते हैं, इसको रीनेम करता हूँ, एम्प्लॉय मॉडल लिख देता हूँ। ठीक है, या फिर एम्प्लॉय लिखेंगे, चलो एम्प्लॉय मॉडल। ठीक है। तो एम्प्लॉय मॉडल में अपने को यहाँ पे मॉडल डिक्लेयर करना पड़ेगा। मॉडल मतलब स्कीमा। ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत मोंगोडीबी वगैरह जानते हो, मोंगूस वगैरह जानते हो, ठीक है, और आपने अगर प्रिज्मा वगैरह में काम किया है, सिक्वेलाइज वगैरह में काम किया है, ठीक है, तो वहां पर जैसे हम लोग एक टेबल का स्कीमा बनाते हैं ना, कि अपना जो टेबल है उसमें क्या क्या रहेगा, जैसे नेम रहेगा, ईमेल रहेगा, जैसे कुछ बनाते हैं ना, वैसे ही हम सेम टू सेम यहाँ पे ही बनाने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अपने को स्कीमा बनाने के लिए, मतलब जो भी मॉडल्स बनेगा अपना, उसको बनाने के लिए हम लोग पहले तो फॉर्म एसक्यूएल एलएचएमई को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। एसक्यूएल एलएचएमई के अंदर अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, कॉलम। ठीक है। ये देखो मेरे को प्रोवाइड कर दिया कॉलम। पड़ेगा इंपोर्ट करना, इंटीजर भी रहेगा, स्ट्रिंग भी रहेगा। ये डेट टाइम और फॉरेन की ये सब आगे देखेंगे हम लोग, अभी नहीं। अभी के लिए सिंपल लेके चलते हैं। ठीक है। और मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना बेस। ठीक है। ऐप जो कि मेरा है बेस, सेशन के अंदर है। हाँ, सेशन के अंदर मेरा डिक्लेरेटिव बेस है। डिक्लेरेटिव बेस ये क्या करता है ना, हम लोग जो मॉडल बनाएंगे अभी, ये डिक्लेयर करता है अपना जो टेबल में क्या क्या सब रहेगा, और वो जाके पोस्टग्रेस में वो टेबल बनाएगा और उसमें वो सब कलम ऐड करेगा। ठीक है। तो ये काम है इसका, तो इसके लिए ये क्लास है डिक्लेरेटिव बेस, तो उसको भी यूज करना पड़ेगा हमको, अपने को यहाँ पे। तो ये है अपना ऐप के अंदर, फिर डीबी के अंदर, यहाँ पे डीबी, फिर है सेशन। ठीक है, यहाँ पे सेशन। तो अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा बेस, इसको इंपोर्ट। ठीक है। और यहाँ पे अपना क्लास लिखना पड़ेगा एम्प्लॉय, ये मॉडल का नाम है, और यहाँ पे बेस। ठीक है। अब हम देख अब देखो यहाँ पे प्रोवाइड भी कर दिया अपने को कि जो टेबल का नाम है, वो टेबल का नाम रहेगा अपना एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज। ठीक है, टेबल का नाम रहेगा अपना एम्प्लॉइज। और उसमें क्या क्या रहेगा सब, एक तो आईडी रहेगा। आईडी क्या होगा, देखो, इंटीजर होगा, प्राइमरी की होगा, और इंडेक्स भी कर लेते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग भी इसको दे देते हैं। तो ठीक है। देखो इंडेक्सिंग बनाना कितना आसान है, यहाँ पे बस लिखना है आपको स्कीमा में, या फिर जो मॉडल है उसमें इंडेक्स ट्रू, बस हो गया इंडेक्सिंग। ठीक है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इजी है सब कुछ। और नेम, नेम सपोज मेरा रहेगा स्ट्रिंग, यहाँ पे कॉलम, कॉलम में पास करूँगा स्ट्रिंग। ठीक है। और लेते हैं ईमेल, जो भी था अपना यहाँ पे ना, एम्प्लॉय डॉट पी वाई में, मतलब जितने भी थे, आईडी, नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट, सैलरी, पासवर्ड। पासवर्ड तो छोड़ दो। ठीक है, हम लोग सैलरी तक ही लेंगे अभी के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय मॉडल में चलता हूँ, मेल,
मेल मेरा रहेगा कॉलम, कॉलम, और ये भी रहेगा स्ट्रिंग, और ये हमेशा यूनिक रहेगा, यूनिक, यूनिक ट्रू। ठीक है, स्पेलिंग गलत है। ठीक है, यूनिक ट्रू। और फिर डिपार्टमेंट, अपना डिपार्टमेंट रहेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट भी रहेगा कॉलम स्ट्रिंग, कॉलम, और जो सैलरी, सैलरी कॉलम, यहाँ पे एंटीजर, टीजर। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्वल एलएचएम का सब कुछ यूज हो गया, कॉलम भी यूज हो गया, एंटीजर भी यूज हो गया, स्ट्रिंग भी यूज हो गया। ठीक है, तो ये बन गया अपना टेबल, एम्प्लॉयज का टेबल। एम्प्लॉय टेबल में जो भी कॉलम रहेगा, आईडी, नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट, सैलरी, जो हम लोग देख रहे थे वीडियोस में, जो लोकल में स्टोर करके, अब हम देखेंगे अपने डेटाबेस के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया अपना टेबल का स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक चीज करता हूँ इसको ना, इसको पहले तो इसको एक पैकेजेस बनाता हूँ, ताकि हम लोग मतलब सब कुछ एक ही जगह इंपोर्ट कर सके, मतलब डायरेक्ट ये मॉडल को ही इंपोर्ट कर सके यूज करने के लिए। ठीक है, ना कि एक एक करके मैं दिखाता हूँ कि ऐसे क्या होगा। सपोज यहाँ पे क्या ना, ये अभी के लिए मेरे पास एक मॉडल है, एम्प्लॉय मॉडल, जिसका नाम है एम्प्लॉय मॉडल। कल को सपोज और एक मॉडल आ गया, जैसे एम्प्लॉय आईडी कार्ड। ठीक है, उसके लिए मेरे को एक मॉडल नया लिखना पड़ेगा। और जब हम लोग इंपोर्ट करेंगे, हम लोग कहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, main.py में सब कुछ इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सपोज मैंने इंपोर्ट कर दिया कि एम्प्लॉय मॉडल को इंपोर्ट किया, फिर जब एक नया मॉडल बनाऊंगा, उसको भी इंपोर्ट करूंगा। ऐसे कर करके कितना इंपोर्ट करूंगा, कितना लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे इसको मॉडल को एक पैकेज ले लेता हूँ। तो यहाँ पे पैकेज लेने के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इनिट, इनिट, इनिट डॉट पी वाई। ठीक है, इनिट डॉट पी वाई क्या करता है, ये इस मॉडल में जितने भी सारे फाइल्स होंगे ना, इसको एज ए पैकेज ले लेगा ये। और जब हम लोग इंपोर्ट करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इस मॉडल को ही इंपोर्ट करेंगे, वन बाय वन सबको इंपोर्ट नहीं करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो और जो हम लोग सबको इंपोर्ट करेंगे वो ये इनिट में करेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग यहाँ पे फॉर्म एम्प्लॉय मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय मॉडल अपना है ऐप के अंदर, मॉडल्स में, मॉडल्स के अंदर एम्प्लॉय मॉडल इंपोर्ट एम्प्लॉय। ठीक है, ये हो गया अपना। ठीक है, अब चलते हैं राउट में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जा रहे हैं अभी। पहले तो देख लिए थे कोर, जो अपना जो कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप हो, फिर डेटाबेस देख लिए, फिर अभी मॉडल्स देख लिए, अब चलते हैं राउट्स में। तो राउट्स में मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक राउट बनाता हूँ अपना एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय, इसका भी नाम दे देते हैं एम्प्लॉय राउट, एम्प्लॉय राउट डॉट पी वाई। और ये जितने भी राउट्स है उसको भी एज ए पैकेज हम यहाँ पे एक इनिट फाइल बनाएंगे, इसको भी एज ए पैकेज इंपोर्ट करेंगे मेन में। ठीक है, तो यहाँ पे इनिट, इनिट का भी एक फाइल बना दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय में चलता हूँ, और एम्प्लॉय राउट में जाने के बाद यहाँ पे मेरे को पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना फास्ट एपीआई को। तो यहाँ पे मैं करता हूँ अपना फास्ट एपीआई पोर्ट, एपीआई राउटर, एपीआई राउटर को इंपोर्ट करूंगा। और यहाँ पे राउटर, राउटर इक्वल्स टू एपीआई राउटर। ठीक है, और जो भी मैं यहाँ पे राउटर बनाऊंगा, यहाँ पे जैसे राउटर, यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे थे, कहाँ पे, ये में main.py में जैसे हम लोग देख रहे थे ना, ऐप डॉट क्रिएट बना के ये सब राउट बना रहे थे, और एक फंक्शन बना के हम लोग रिटर्न कर रहे थे। जैसे सपोज मैं गेट के बारे में भी बोल रहा हूँ, वैसे ही हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं एम्प्लॉय राउट में। ठीक है, यहाँ पे मैं राउटर डॉट क्रिएट करता हूँ,
और यहाँ पे सिंपली पास करता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय पास करता हूँ और यहाँ पे div गेट एम्प्लॉय, गेट एम्प्लॉय, और यहाँ पे रिटर्न ट्रू। अभी के लिए रिटर्न ट्रू, अभी के लिए रिटर्न वन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि रिटर्न वन क्यों किया है। क्योंकि अपने पास अभी ना सर्विस है ना कि कंट्रोलर है, तो इसलिए मैंने अभी रिटर्न वन कर दिया है। डायरेक्ट सर्विस बनाते हैं, जल्दी जल्दी से बनाएंगे अभी। सर्विस के अंदर अब रहेगा अपना एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सर्विस, एम्प्लॉय सर्विस। ठीक है, एम्प्लॉय सर्विस में, और यहाँ पे सर्विस में अपना बिजनेस लॉजिक रहेगा, जो भी अपना जो फ्रॉड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉय के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले तो यहाँ पे फॉर्म, ठीक है, एसक्यूएल एलएचएमई, ठीक है, एसक्यूएल एलएचएमई इंपोर्ट सेशन, एसक्यूएल एलएचएमई शायद, अच्छा ओआरएम में है शायद, ओआरएम सेशन। ठीक है, तो ये हो गया सेशन अपना इंपोर्ट, और अपने को मॉडल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मॉडल है ऐप के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर, फिर मॉडल्स फोल्डर के अंदर, फिर एम्प्लॉय मॉडल। ठीक है, एम्प्लॉय मॉडल इंपोर्ट एम्प्लॉय, इंपोर्ट एम्प्लॉय। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे div सपोज क्रिएट करता हूँ। ठीक है, क्रिएट एम्प्लॉय बेस, तो यहाँ पे पास करना पड़ेगा db। ठीक है, db क्यों पास करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग को राउट में भी, कहाँ गया राउट, राउट में भी अपने को यहाँ से, मैंने बोला था ना, जब भी जब भी कुछ भी डेटाबेस हम लोग परफॉर्म करेंगे, क्रिएट, चाहे क्रिएट करे या फिर फेच करे, अपने को डेटाबेस हमेशा पास करना पड़ेगा। यहाँ पे के लिए ऐप के अंदर अपना है डीबी, डीबी के अंदर है अपना, तो एक मिनट, सेशन के अंदर शायद ये, हाँ, ये जो गेट डीबी है ना उसको, तो यहाँ पे ऐप डॉट डी बी डॉट सेशन, सेशन कोड गेट, गेट डीबी। ठीक है, गेट डीबी इंपोर्ट हो गया, और एक चीज लगेगा, वो है डिपेंड्स। ठीक है, डिपेंड्स, ये क्यों लगेगा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके थ्रू ही हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन में ये गेट डीबी को पास करेंगे। और ये गेट डीबी क्या करेगा, ये जाके अपना डेटाबेस में यहाँ पे सेशन में चेक करेगा कि अभी सेशन ओपन है या क्लोज हो गया। अगर ओपन होगा, हम लोग टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो टास्क परफॉर्म करने के बाद ये फाइनली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सेशन को इम्पोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से। उसके लिए, उसके लिए तो पहले तो एसक्यूएल एलएचएमई को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। import from SQL LHME सेशन, सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन, ठीक है, सेशन और डिपेंड्स, एक गेट डीपी को यहाँ पे पास कर दिया मैंने। अच्छा समझा, ये सेशन का एस कैपिटल होगा और इसका भी एस कैपिटल होगा। ठीक है, और देखो सही हो गया। अब डायरेक्ट चलता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, डायरेक्ट कंट्रोलर में, क्योंकि हम लोग यहाँ से जाएंगे, राउट से जाएंगे कंट्रोलर में, फिर कंट्रोलर से जाएंगे हम लोग सर्विसेज में, सर्विस में। तो सर्विस में मेरा यहाँ पर भी एस कैपिटल होगा। सर्विस का पहले लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डीबी आएगा, यहाँ पे हमने मॉडल फेच कर लिया, और यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ गया मेन डॉट पी वाई में अपना जो, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या करते थे ना, एम्प्लॉय को रिटर्न करते थे। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डेटाबेस में अभी वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉई इक्वल्स टू डीबी डॉट क्वेरी एम्प्लॉय ऑल, और रिटर्न एम्प्लॉय कर दूंगा। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा ना, हम लोग
यहाँ पे इसीलिए देखो, यहाँ पे इसीलिए मैंने डीबी को यूज किया था। अभी अभी पता चलेगा आपको। मैं अब जब कंट्रोलर में भी डीबी पास करूंगा ना यहाँ पे, तभी पता चलेगा कि मैं डीबी को वहां पे राउट में ऐसा क्यों डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू क्यों पास किया था। तो यहाँ पर भी हम लोग एम्प्लॉय कंट्रोलर बना देते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग SQL lhme.orm से सेशन लेते हैं, और यहाँ पे रहेगा अपना सर्विस। ठीक है, और सर्विस को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सर्विस तो होगा अपना ऐप के अंदर सर्विस, फिर एम्प्लॉय सर्विस, फिर इंपोर्ट। इंपोर्ट में सपोज गेट एम्प्लॉय सर्विस इसका। तो यहाँ पे क्या क्या समझ में आया कि यहाँ पे मैं सिंपली इंपोर्ट कर रहा हूँ अपने सर्विस में। ठीक है, पहले बना देता हूँ फिर आपको दिखा मतलब बताता हूँ कि क्या किया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे div एम्प्लॉय कंट्रोलर, गेट एम्प्लॉय कंट्रोलर, ये गेट वाला है मतलब सारे एम्प्लॉय का लाएगा, तो इसलिए गेट एम्प्लॉय कंट्रोलर। और यहाँ पे सिंपली हम लोग डीबी को पास करेंगे, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, रिटर्न ये जो गेट एम्प्लॉय सर्विस है इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर दूंगा, और यहाँ पे डीबी को अपना पास कर दूंगा। तो यहाँ पे सेव किया मैंने, तो ये सेव हो गया। और मैं चलता हूँ अपना जो राउट है, एम्प्लॉय राउट। अब देखो यहाँ पे मैं यूज करूंगा, तो कंट्रोलर को पास करने के लिए यहाँ पे कंट्रोलर को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, जो कि है मेरा ऐप, फिर कंट्रोलर फोल्डर में, फिर कंट्रोलर फोल्डर के अंदर अपना है एम्प्लॉय कंट्रोलर, और एम्प्लॉय कंट्रोलर में अपना जो गेट है, गेट एम्प्लॉय कंट्रोलर, जहाँ पे मैं पूरा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड उठा रहा हूँ, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से मैं रिटर्न गेट एम्प्लॉय कंट्रोलर, यहाँ से मैं पास कर दूंगा अपना डीबी को। ठीक है, डीबी को यहाँ से पास कर दूंगा। देखो अभी मैं मतलब बताता हूँ कि क्या हुआ अभी। देखो यहाँ पे मैंने फास्ट, यहाँ से समझते हैं कि देखो फास्ट मैंने यहाँ पे अपना जो राउट है, गेट एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड फेच करने के लिए, पूरा जितने भी सारे लिस्ट है अपने डेटाबेस में। ठीक है, जो भी डेटाबेस है अपना जो डेटाबेस का नाम है वो है क्या, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में जो हम लोग ने अभी यहाँ पे मॉडल बनाया था, एम्प्लॉय करके, एम्प्लॉयज करके, ठीक है, जो टेबल बनेगा उसका एम्प्लॉयज का। ठीक है, पर हमने मॉडल में जो क्लास लिया था उसका नाम है एम्प्लॉय, तो हम लोग एम्प्लॉय का ही नाम लेके यहाँ पे मॉडल को कॉल करेंगे। ठीक है, तो कॉल करने के लिए यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे राउट में, ठीक है, राउट में जब मैंने ये फंक्शन लिखा ना राउटर का, तो यूआरएल का लिखा, फिर ये जो फंक्शन लिखा, यहाँ यहाँ से मैंने कॉल किया अपने कंट्रोलर को। ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन में मैंने पास कर दिया अपना जो गेट डीबी है। तो यहाँ पे गेट डीबी क्या करता है, गेट डीबी अपना जो सेशन है उसको मैनेज करता है। सेशन में रहता है अपना जो सेशन मतलब ओपन है क्लोज है वो चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये रहा अपना, ये कॉल करेगा अपना कंट्रोलर को। तो कंट्रोलर में यहाँ से अपना जो डीबी रिसीव हुआ, ये ये क्या करता है ना, ये कॉल करता है अपना यहाँ पे डीबी, और यहाँ पर सेशन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेशन भी लिखना पड़ेगा। फिर ये क्या करेगा ना, अपना जो सेशन आएगा फिर ये पास करेगा सर्विस को। ठीक है, ये सर्विस को जाएगा, तो सर्विस में जाके यहाँ पर भी सेशन लिखना पड़ेगा, डीबी सेशन। तो यहाँ पर फिर मेरे को डीबी डॉट क्वेरी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का जो मॉडल है वहाँ से पूरा ऑल जितने भी सारे एम्प्लॉयज हो उसको रिटर्न कर देता हूँ, और रिटर्न करने के बाद ये फिर यहाँ से रिटर्न होता है। ये इसको मिल गया एम्प्लॉयज को, फिर यहाँ चलता है राउट में, फिर अपने को शो करता है। ठीक है, ये तो हो गया गेट वाला। ठीक है, पहले मैं आपको एक लाइव दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया राउट वाला मेरा, राउट खत्म हुआ, सर्विस खत्म हुआ, गेट का कंट्रोलर भी हुआ। अब सबको मिला के अभी सर्वर स्टार्ट करने का टाइम आ गया।
और जब सर्वर स्टार्ट करेंगे, अभी देखो मेरे जो डेटाबेस में, अभी इसको ओपन करता हूँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखो स्कीमास में चलता हूँ, देखो अभी लोडिंग ले रहा है। देखो यहाँ पे कुछ भी टेबल नहीं होगा, ठीक है। अब पब्लिक में चलता हूँ, पब्लिक के जाने बाद टेबल्स में देखो कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, टेबल में कुछ भी नहीं है। अब जब मैं करूँगा इसको, तब जाके टेबल बनेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, मेन में जितने भी सारे कोड है ना, जो पीछे के कोड जितने भी सारे मैंने लिखे थे यहाँ पे, तो इसको सब कट करने का टाइम आ गया शायद, ठीक है। तो इसको, इसका कोई अभी ज़रूरत नहीं है। एक काम करते हैं, क्योंकि ये सबका अभी हम लोग बनाएंगे ना क्रॉड, बस अभी गेट वाला ही देखा था हमने। तो एक काम करता हूँ, इसको सब कुछ अभी के लिए इनको कमेंट करके रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कमेंट करके रखता हूँ, और ये सबको हटा दे रहा हूँ, रिस्पॉन्स रहेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे स्कीमा भी बना लेते हैं, ठीक है। ये एम्प्लॉय स्कीमा जो अपना पाइडेंटिक का है, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, मॉडल्स में जो है ना, उसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय स्कीमा में चलता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म पाइडेंटिक, अभी मेरे को ये ज़रूरत नहीं है इसका, इसका ये मॉडल डॉट पी वाई का, इसको हटा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट, ठीक है। डिलीट कर दो इसको। और मेन वाले में यूज़ किया था, यहाँ पे एरर आएगा इसका, इस यहाँ पे नहीं चाहिए, अभी यहाँ से हटा रहा हूँ मेन में। अब बचा मेरा एम्प्लॉय स्कीमा, तो ये जो एम्प्लॉय मॉडल है, इसको मैं हटा के कर देता हूँ कि एम्प्लॉय रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट के टाइम चेक करता है ना, ये रिक्वेस्ट के टाइम ये स्कीमा, और ये रहा उसका रेस्पॉन्स, ठीक है। तो रेस्पॉन्स का मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, और मेरा जो है अभी एम्प्लॉय राउट, ये तो मॉडल है, ये जो राउट है अपना एम्प्लॉय राउट, यहाँ पे अपना रेस्पॉन्स मॉडल को पास करते हैं, ठीक है। यहाँ से एम्प्लॉय रेस्पॉन्स, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा ऊपर। यहाँ से ऐप डॉट स्कीमा के अंदर है ये, एम्प्लॉय स्कीमा के अंदर है एम्प्लॉय रेस्पॉन्स, ठीक है। ये मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि रेस्पॉन्स मॉडल, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया, तो अभी जाके चेकआउट कीजिए, ये उसका ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये रहा एम्प्लॉय रेस्पॉन्स, अपने को लिस्ट में मिलेगा ये। ये हो गया, अपना स्कीमा भी हो गया, अपना सर्विसेज भी हो गया। चलो, अब ये एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का भी नीड नहीं है, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ मैं। जो हमने लोकल में स्टोर करे थे, इसका भी नीड नहीं है, ये फिर रखेंगे। चलो रखते हैं इसका, इसको रखते हैं, ज़रूरत पड़ेगा अगर बाद में, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये एम्प्लॉय का इसको रखते हैं, पर यहाँ से जो इनपुट का है स्टेटमेंट, उसको हटा देते हैं, ठीक है। और ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबको इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। राउट पे शायद मैंने नहीं किया था, राउट में, अच्छा राउट बनाया था, पर राउट को एज ए पैकेज यूज़ नहीं किया था। इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं राउटर एज एम्प्लॉय राउटर, ठीक है। एम्प्लॉय राउटर, और एक भी चीज़ करना पड़ेगा ऊपर, यहाँ पे अपना जो फास्ट एपीआई है, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और नीचे में कर देता हूँ यहाँ पे ऐप राउटर टू एपीआई राउटर, ठीक है। तो ऐप राउटर इंक्लूड्स राउटर एम्प्लॉय राउटर, ठीक है। ये अपना इंक्लूड हो गया। अब चलते हैं डायरेक्ट मेन डॉट पी वाई में। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने को वही ऐप राउटर का, ठीक है। तो वो है अपना ऐप के अंदर राउट्स और इंपोर्ट। तो यहाँ पे मैं सिंपली चलता हूँ अपना ऐप राउटर को इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे। और यहाँ से
ऐप डॉट इंक्लूड राउटर, ऐप राउटर को इंक्लूड भी कर दिया मैंने। ठीक है, ये तो हो गया अपना राउटर का। मॉडल भी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मॉडल को इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट ऐप डॉट मॉडल्स, सारे मॉडल जितने भी मॉडल्स बनेंगे यहाँ पे, इसको एज ए पैकेज हमने यहाँ पे ले लिया था, पैकेज बना दिया था init डॉट पी वाई करके। ठीक है, ये एज ए पैकेज ही अभी यहाँ पे मेन डॉट पी वाई में अपना इंपुट होंगे। अपने को वो भी इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से, बेस और इंजन। ठीक है, तब जाके हम लोग डेटाबेस के साथ यहाँ पे जितने भी सारे मॉडल्स हो उसको बाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट करता हूँ अपना ऐप डॉट डी बी डॉट सेशन। सेशन के अंदर है क्या, सेशन में अपना है बेस और इंजन। इंजन है अपना डेटाबेस के अंदर। तो मेरे को सेशन के अंदर से बेस लेना पड़ेगा और फॉर्म ऐप डॉट डी बी डॉट डेटाबेस के अंदर से इंजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट करूँगा बेस इक्वल्स टू, सॉरी, बेस डॉट मेटा डेटा डॉट क्रिएट ऑल इंजन। देखते हैं अभी यहाँ पर रन करके, यू भी मेन ऐप रीलोड। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो ये प्रॉपरली रन होना चाहिए और अपना टेबल भी बन जाना चाहिए। ठीक है, नहीं, सही नहीं है। ये जो एरर दिखा रहा था ना, ये देखो, अपना जो डॉट एनबी में है यहाँ पे पोस्ट ग्रेस है, GRES, जी छोड़ दिया था मैंने यहाँ पे, जब हटाया था एस ना, तब जी छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसीलिए इशू आ रहा था। तो अभी मैं इसको सेव किया और मेन डॉट यूआई में चल के फिर से सर्वर को मैं क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ, यहाँ पे जाके रिलोड। अब देखते हैं क्या होता है। फिर भी एरर, नो मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल नॉट फाउंड। आस्को, अच्छा अच्छा, अपने को शायद वो वाला नहीं, जो PSY कॉप जी करके जो हमने इंस्टॉल किया था वो वाला नहीं चाहिए। ये बोल रहा है कि ये वाला मॉड्यूल चाहिए उसको, तो ये भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप पोस्टग्रेस एसक्यूएल का न्यूअर ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप अ, वो वाला चलेगा मैंने जो इंस्टॉल किया था। अगर पुराना है तो मेरा जो पोस्टग्रेस थोड़ा बहुत पुराना है, तो इसीलिए मेरे को वो बाइनरी वाला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो pip इंस्टॉल PSYCO, ये वाला। ठीक है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे इसको इंस्टॉल कर देंगे अपना इशू रिजल्ट हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, तो अभी अपना एप्लीकेशन रन करके देखते हैं, तो हो जाना चाहिए। देखते हैं कुछ एरर वगैरह आ रहा है। नहीं, हो गया, डन। अब डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे हम लोग अपने डेटाबेस में। पहले डेटाबेस का चेक कर लेते हैं कि वो आया है कि नहीं, अपना जो टेबल है। ठीक है, तो इसको क्लोज करता हूँ पहले, सॉरी, इसको क्लोज करता हूँ और एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ अपना जो डेटाबेस है, और फिर ओपन करता हूँ, स्कीमा में चलता हूँ, पब्लिक में चलता हूँ, टेबल में चलता हूँ। देखो, लो, और टेबल को ओपन करता हूँ। देखो, टेबल में जो भी हमने कॉलम रखा हुआ था जब स्कीमा अपने हमने डिजाइन किया था, तो वो सब कॉलम यहाँ पे होगा। देखो, नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट, सैलरी। अब देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ जो मॉडल्स में, यहाँ पे देखो एम्प्लॉय मॉडल में चलता हूँ, आईडी तो होगा, नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट, सैलरी। तो आईडी, नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट, सैलरी। आईडी है अपना प्राइमरी की और इंडेक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो चला गया। अब डायरेक्ट मैं डॉक्स में चलता हूँ। अब देखो एक ही देखने के लिए मिलेगा अपने को, एम्प्लॉय।
और ये एम्प्लॉय भी नहीं होगा, और यहाँ पे शायद हमने प्रीफिक्स छोड़ दिया है जो कि हम लोग अभी ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो एम्प्लॉय अंडरस्कोर राउट में यहाँ पे हम लोग पाथ में एम्प्लॉय देते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। हमेशा जब भी ये डिक्लेयर करते हो ना राउट, यहाँ पे प्रीफिक्स दे दो, ये अच्छा प्रैक्टिस है, ठीक है। यहाँ पे प्रीफिक्स यहाँ पे दे दो कि ये एम्प्लॉय होगा, और टैग में भी एम्प्लॉय दे दो। तो अब क्या करोगे ना, यहाँ पे एम्प्लॉय अंडरस्कोर राउट में या इस यहाँ से इसको हटा दो और डायरेक्ट रूट रखो। अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, इसको अगर रिलोड करता हूँ, अब देखो सेम टू सेम ही है, कुछ फर्क नहीं। यहाँ पे ट्राई आउट एग्जीक्यूट करता हूँ, एम्प्टी, कुछ नहीं है डेटाबेस में, ठीक है। एक बार क्या करते हैं ना, क्रिएट वाला भी यहाँ पे कंट्रोलर में और सर्विस में बना देते हैं, ताकि कुछ क्रिएट कर सके और डाटा फेच करके दिखा सके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, div क्रिएट एम्प्लॉई सर्विस, ठीक है, db सेशन, यह मैसेज आएगा, ठीक है। और जो डाटा अपना क्रिएट होगा एम्प्लॉई डाटा जो आएगा वहाँ से, ठीक है, रिक्वेस्ट से जो बॉडी से आएगा, तो यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ, प्लीज आसान हो जाएगा ना। यहाँ पे क्रिएट एम्प्लॉई, अच्छा हमने ऐसे किया था, तो इतना तो कॉपी करके ले सकता हूँ। तो इसको मैं खोल देता हूँ, ये सब अपने को अभी नहीं चाहिए। न्यू एम्प्लॉई, एम्प्लॉई ये वाला मॉडल को यूज़ करेंगे एम्प्लॉई, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे एम्प्लॉई डेटा। ये मैंने बताया था कि ये डबल शट क्यों काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको, यहाँ पे करेंगे डिस्ट, यहाँ पे करेंगे ईस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब न्यू एम्प्लॉय आ गया अपना, एम्प्लॉई डॉट ऐड, सॉरी न्यू एम्प्लॉय ऐड नहीं, ये होगा डीबी, डीबी डॉट ऐड, डीबी डॉट ऐड न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पे होगा डीबी डॉट कॉमिट, ठीक है, फिर डीबी डॉट डी ट्रेस। ये क्यों ऐड कर रहा हूँ, ये मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये डीबी ऐड कॉमेट रिफ्रेश अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ये सब हम लोग क्यों ऐड करते हैं, और डीबी ऐड पहले क्यों करते हैं, फिर डीबी कॉमेट क्यों करते हैं, फिर डीबी रिफ्रेश क्यों करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, ये हो गया अपना सर्विस। और इसको मैं यूज करूंगा कंट्रोलर में, और यहाँ से मेरे को ये वाला चाहिए, तो यहाँ पे क्रिएट एम्प्लॉई, ठीक है। यहाँ पे होगा अपन डीबी सेक्शन, डीबी सेशन, ठीक है। और यहाँ पे होगा रिटर्न डीबी एम्प्लॉय डाटा डॉट, यहाँ पे करेंगे मॉडल, क्या था वो, मॉडल डॉम था या फिर क्या था, मेरे को याद नहीं आ रहा है क्या था वो। जो अपना वो बनाता है ना, क्या करता है जो कन्वर्ट करता है, मॉडल डॉम्प था शायद, मॉडल डॉम्प, हाँ मॉडल डॉम्प ये था। तो यहाँ पे मॉडल डॉम्प यूज होगा, ठीक है। ये हो गया कंट्रोलर। अब इसको मैं सेव करता हूँ ताकि ये कन्वर्ट कर सके, ठीक है। राउटर डॉट पोस्ट पैरेंथेसिस में अपना वही रूट लेके चलेंगे, यहाँ पे मैं पास करूँगा अपना जो वो, बस पोस्ट लेके चलेंगे, फिर सॉरी, फिर ये वो नहीं होगा, फिर div क्रिएट एम्प्लॉई, ठीक है।
और जैसे हमने किया था ये इसमें ऊपर मेन डॉट पी वाई में उसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर देंगे। ये एम्प्लॉय को हमने यूज़ किया था चेक करने के लिए, ठीक है। ये वाला अभी चेंज हो गया है। हमने क्या लिया है नाम, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे होगा उसका नाम एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, जो कि यहाँ से ना होगा पोर्ट। पोर्ट होने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉय रिक्वेस्ट होगा। फिर हम क्या करेंगे, डीबी जो सेशन को लोग भेजेंगे। फिर यहाँ से रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के बाद यहाँ पे अपना जो कंट्रोलर है ये क्रिएट किया था ना, क्रिएट एम्प्लॉय कंट्रोलर, इसको वहाँ पे यहाँ जो कंट्रोलर हमने इंपोर्ट किया था यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ ऐड करने के बाद यहाँ जाके हम लोग रिटर्न कर सकेंगे। और यहाँ पहले कंट्रोलर क्या एक्सेप्ट करता है, पहले डीपी फिर एम्प्लॉय। अच्छा, पहले डीपी को भेजेंगे फिर जाके एम्प्लॉय को भेजेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब सेव करते हैं, चलते हैं डायरेक्ट स्वागर में, इसको रिलोड करते हैं, ठीक है। तो अपना अब रीलोडिंग भी हो चुका है। अब चलते हैं डायरेक्ट क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम देते हैं जॉन डो, ईमेल john जॉन example.com रखते हैं, डिपार्टमेंट जावा, सैलरी 1000, और यहाँ पे करते हैं एग्जीक्यूट। तो जैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं, यहाँ पे ये अपना एम्प्लॉय बन के आ गया, एम्प्लॉय रेस्पॉन्स। अगर देखो यहाँ पे इसको जब सेव हुआ ना, मैं डाटाबेस में चेक करता हूँ, जाके यहाँ पे सिंपली नीचे रिफ्रेश करता हूँ, देखो आ गया ना, जॉन डो जॉन डिपार्टमेंट जावा सैलरी इतना है। और मैं अगर यहाँ पे गेट वाले में, जो गेट वाला मेथड है हमें अपना, वहाँ पे अगर एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, यहाँ पर भी आ गया होगा जितना हमने गेट किया हुआ है। नेम ईमेल, यहाँ पे एम्प्लॉय रेस्पॉन्स में हमने शायद नेम और ईमेल ही पास किया था। हाँ, नेम ईमेल एम्प्लॉय रेस्पॉन्स में, आईडी भी है ना, आईडी भी है। हाँ, आईडी नेम ईमेल, बस इतना ही। अगर डिपार्टमेंट चाहिए तो डिपार्टमेंट यहाँ पे पास कर दो, डिपार्टमेंट मिल जाएगा, डिपार्टमेंट स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये आगे आ जाएगा। अभी डिपार्टमेंट को तरह सर्वर को होने दो। हाँ, आ गया डिपार्टमेंट, ठीक है। बस यही था बेसिकली पूरा डेटाबेस सेटअप कैसे करना है, एसक्यूएल एलएचएमई क्या है, डेटाबेस क्या है, पोस्ट केस को यूज करके हमने अभी क्रॉड ऑपरेशन भी देख लिया, क्रॉड ऑपरेशन करके, ठीक है। हालांकि क्रॉड ऑपरेशन नहीं किया है मैंने, बस गेट और पोस्ट का दिखाया था, ठीक है। तो आप लोग खुद ट्राई कीजिए अपडेट और डिलीट का, ठीक है। ये आपके लिए टास्क है, तो प्लीज अपडेट और डिलीट का ट्राई कीजिए और मेरे को कमेंट में बताइए। अगर कुछ एरर वगैरह फेस करते हो तो प्लीज कमेंट में लिखिए, और अगर नहीं होता है तो प्लीज मेरे को कमेंट में लिखिए। मैं यहाँ पे आपको पुट जो अपडेट और डिलीट का वो भी यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। और हमने ये वाले सेक्शन में क्या पढ़ा, कैसे प्रोडक्शन लेवल का प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, ठीक है। फाइल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो भी हमने देख लिया इसमें अभी, ठीक है। एक जगह सब कुछ नहीं है। अब अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है ना पूरा स्ट्रक्चरेबल है, ठीक है। ये होता है प्रोडक्शन लेवल में काम करना, ठीक है। ऐसे करते हैं प्रोडक्शन लेवल में काम। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एलेम्बिक के साथ। तो एलेम्बिक हम लोग क्यों यूज करते हैं, उसका पर्पस क्या है यूज करने का, वो सब हम देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, पूरा सीरीज अगर पसंद आता है, प्लीज कमेंट करके भी जरूर लिखना, और लाइक करना, शेयर करना, ताकि और ज्यादा डेवलपर के पास ये पहुंच सके, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।